चलिए, नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल में फिर आपका स्वागत करते हैं। जीएस के इस श्रृंखला में हम लोग अगला वीडियो जो लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आरओ एआरओ का यहाँ से जरूर पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व के वे नगर जिनका उपनाम है, उपनाम के नाम से जाने जाते हैं, उन नगरों की बात करेंगे। तो आपके पेपर में उपनाम दे देगा और उस नगर का नाम ऑप्शन में दिया रहेगा, आप उसको टिक करना होगा। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है कि 7 पहाड़ियों का नगर, ध्यान रखिएगा, 7 पहाड़ियों के नगर किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। रोम कहां पड़ता है? इटली में। मैं विश्व की बात कर रहा हूं। 7 पहाड़ियों का नगर अगर देखा जाए तो 7 टापुओं का नगर अगर इंडिया में देखा जाए तो मुंबई को कहा जाता है, लेकिन 7 पहाड़ियों का नगर अगर कहा जाए तो रोम को कहा जाता है, इटली में है। क्लियर है ना? उसके बाद लिखा है पोप का शहर, पोप का शहर, पोप का शहर भी रोम को कहा जाता है। इसके बाद लिखा है रक्तवर्ण महिला, रक्तवर्ण महिला भी कहा जाता है रोम को। रक्तवर्ण महिला आएगा पेपर में, रक्तवर्ण महिला, लड़का परेशान हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। रक्त 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 क्या है? रक्तवर्ण महिला अगर कहा जाए तो किसको कहा जाएगा? रोम को। इस पर लिखा है प्राचीन विश्व की सामग्री, प्राचीन विश्व की सामग्री भी रोम को कहा जाता है। यह प्राचीन विश्व की सामग्री है, इसको भी प्राचीन विश्व की सामग्री के नाम से जाना जाता है, ये रोम है। उसका लिखा है पश्चिम का बेबीलोन, पश्चिम का बेबीलोन है, ये भी रोम को कहा जाता है। पश्चिम के बेबीलोन लोन जो है ये रोम को कहा जाता है। इसके बाद लिखा है इटरनल नाल सिटी, यानी होली सिटी जिसको कहते हैं। अगर देखा जाए इटरनल सिटी या होली सिटी, इन दोनों में से किसी का भी नाम अगर आ जाए तो आप लिखिएगा रोम को ही कहा जाता है। क्लियर है ना? इसके बाद लिखा है एंटीलीज का मोती, एंटीलीज का मोती किसको कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है, क्यूबा देश है। तो आपको पता है कि एंटीलिटी का मोती ये आपको क्यूबा को कहा जाता है। उसके बाद सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड आपको किसको कहा जाता है बताइए? ये आपको क्यूबा को कहा जाता है। क्लियर है ना? ये आप लोग इसको इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? तो आप लोग को मैंने क्या बताया कि सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किस देश को कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग 9वें नंबर की बात करें। लिखा है क्या? गगनचुंबी इमारत का नगर किसको कहा जाता है? न्यूयॉर्क को कहा जाता है, यूएसए। गगनचुंबी इमारत, गगनचुंबी इमारत किसको कहा जाता है? न्यूयॉर्क को कहा जाता है। पर्ल ऑफ द ओरिएंट, पर्ल ऑफ द ओरिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंगापुर को कहा जाता है, पर्ल ऑफ द ओरिएंट। क्लियर है ना? इसके बाद लिखा है क्वेकर सिटी, क्वेकर सिटी कहा किसको कहा जाता है? फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया को कहा जाता है क्वेकर सिटी। क्वेकर सिटी कहा किसे कहा जाता है? फिलाडेल्फिया को कहा जाता है। हवा वाला शहर या गार्डन सिटी किसको? शिकागो को कहा जाता है। ये यूएसए में पड़ता है, शिकागो शहर है जहां पर आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म महासम्मेलन में भाग लिया था। उसी शहर का नाम है शिकागो, जिसको कहा जाता है हवा वाला शहर या गार्डन सिटी। चीन का शोक कहा किसे कहा जाता है? होंगो नदी को, होंगो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है या चीन का शोक कहा जाता है। इसके बाद लिखा है निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्यूटो, क्यूटो इक्वाडोर में है। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर, निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्यूटो है, जो उसको इक्वाडोर कहा जाता है। क्लियर है ना? इक्वाडोर। इसके बाद है हर्मिट किंगडम, हर्मिट किंगडम कोरिया को कहा जाता है। हर्मिट किंगडम किसको कहा जाता है? कोरिया को। लैंड ऑफ द मॉर्निंग कॉम, लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम किसको कहा जाता है? कोरिया को कहा जाता है। इस पर लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिस किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिस किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ कंगारू किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन, आगे देखेंगे हम लोग, लैंड ऑफ कंगारू किसको कहा जाता है बताइए? लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ कंगारू की अगर बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। क्लियर है ना? इस बात का ध्यान रखें। तो लैंड ऑफ कंगारू किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ गोल्डन बुल किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। उस पर लिखा है लैंड ऑफ थाउजेंड लैक्स, फिनलैंड को कहा जाता है। लैंड ऑफ थाउजेंड लैक्स, लैंड ऑफ थाउजेंड लैक्स किसको कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। इस पर लैंड ऑफ मिडनाइट सन, देखो लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट ऑफ नॉर्वे कहा जाता है। जैसे भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर, जिब्राल्टर। देखो भूमध्य सागर का द्वार कौन सा है बताइए? जिब्राल्टर है। इसके बाद होली लैंड कौन सी है? होली लैंड आपको जेरूसलम इजराइल में पड़ता है। इसके बाद है ग्रेनाइट सिटी किसको कहा जाता है? एवरड्रीन स्कॉटलैंड है। इसके बाद है एमराल्ड द्वीप किसे कहा जाता है? आयरलैंड को कहा जाता है। नील नदी का देन किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। इसके बाद अंपायर सिटी किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को कहा जाता है। क्लियर है ना? अंपायर सिटी किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों?
न्यूयॉर्क को कहा जाता है। अंपायर सिटी किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को। इसके बाद आगे की बात करें हम लोग, तो यहाँ देखो क्वीन ऑफ एड्रियाटिक किसे कहा जाता है? वेनिस को कहा जाता है। इसके बाद अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहा जाता है, भारत में है ये। अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस, याद रखना, अरब सागर की रानी या पूर्व की वेनिस किसे कहा जाता है? कोच्चि। ये कहां पड़ता है? भारत। ये याद रखना, क्लियर। सूर्योदय का देश, इसको छोड़िए। अच्छा, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसके बाद है सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। इसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? भूटान। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। इस पर लैंड ऑफ हाइट एलिफेंट्स किसे कहा जाता है? तो लैंड ऑफ हाइट एलिफेंट्स थाईलैंड को कहा जाता है। इसके बाद लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स किसे कहा जाता है? लाओस को कहा जाता है। इसके बाद लिली का देश किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, कनाडा। लिली का देश कनाडा। नेवर नेवर लैंड किसे कहा जाता है? ये पेरिज ऑफ नॉर्थ है। इसके बाद हेरिंग पॉन्ड किसे कहा जाता है? अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। उसके बाद संसार का छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार। तो संसार का छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पामीर का छत पूछा गया है पेपर में। तो पामीर का छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार, यानी संसार का छत है। पामीर का जो पठार है इसे विश्व का छत भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा। इसमें देखिए नील नदी का देन क्या है? मिस्र है। इसके बाद आप लोग सूर्योदय का देश जो है वो जापान है। इसके बाद लैंड ऑफ थंडरबोल्ट क्या है? भूटान है। इसके बाद लैंड ऑफ हाइट एलिफेंट्स क्या है? थाईलैंड है। लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स क्या है? लाओस है। लिली का देश किसे कहा जाता है? कनाडा को कहा जाता है। नेवर लेवर लैंड किसे कहा जाता है? पेरिस ऑफ नॉर्थ को कहा जाता है। हैरिंग पोर्ट किसे कहा जाता है? अटलांटिक महासागर को। और संसार का छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को कहा जाता है। क्लियर है ना? चलिए अब एक बार आप लोग दोहराने की कोशिश करिए सारी सारी चीजें। चलिए भैया, 7 पहाड़ियों का नगर, 7 पहाड़ियों का नगर रोम है। पोप का शहर किसको कहा जाता है? रोम को। रक्त वर्ण महिला किसे कहा जाता है? आपका रोम को। प्राचीन विश्व की सामग्री किसे कहा जाता है? इसको रोम को। पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है? रोम को। इंटरनल सिटी किसे कहा जाता है? रोम को। एंटीलीज का मोती किसे कहा जाता है? क्यूबा। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा। गगनचुंबी इमारतों का नगर है यूएसए, न्यूयॉर्क। पर्ल ऑफ द ओरिएंट क्या है? सिंगापुर। और उसके बाद केवकर सिटी किसे कहा जाता है? फेल्डिया को। क्लियर है ना? इसको कहा जाता है भैया बताओ? फेल्डिया को कहा जाता है। इसके बाद है, देखिए इसके बाद मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट जो है उसको पकड़ रहा हूं। लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ गोल्डन बुल किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ 1000 लैक्स किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर। उसके बाद होली लैंड किसे कहा जाता है? जेरूसलम को। क्लियर है ना? इसके बाद जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग। इसके बाद मैंने आपको सारा चीज बता दिया कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सूर्योदय का देश जापान है। इसके बाद लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ये आपके उपनाम हैं नगरों के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड लेवल पर। और एक क्वेश्चन विश्व के भूगोल से यहां से जरूर पूछा जाएगा। इसको पूरा रट्टा मार लो मेरे भाई। 1 नंबर अगर आपको पाना है, मिलान करने के लिए आता है, तो 1 नंबर पाने के लिए आपको इसको पूरी तरह से क्या मान लेना है? रट्टा मार लेना है। और इसी के साथ मैं एक बार कहूंगा कि इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। और इसी श्रृंखला में मैं जीएस का अगला पार्ट लेके आता रहूंगा, तो आप लोग इंतजार करें। मैं टाइम टू टाइम सारा वीडियो आपको कंप्लीट करा दूंगा। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।